रूसेफ ने लिए रोमन रेंस पर बड़े शॉट्स। बॉबी लैशली ने किया फिर से ब्रॉक लेसनर को चैलेंज। मॉक्सली हो चुके एईडब्ल्यू से बाहर और कायरी सेन होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे, लेकिन गाइस वो चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है, तो होप करता हूं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है कायरी सेन से। तो कायरी सेन दोस्तों जल्द रिटायर होने वाली है। अब आप बोलेंगे कि कायरी तो काफी ज्यादा यंग है, तो रिटायरमेंट आखिर क्यों? क्या नाया जैक्स ने उन्हें वो वाली इंजरी दे दी है जिसे हम कहते हैं करियर थ्रेटनिंग इंजरी? तो गाइस ऐसा भी नहीं है। दरअसल कायरी सेन अब गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। कायरी की दोस्तों हाल ही में शादी हुई थी और शादी के बाद दोस्तों प्लान डब्ल्यू वालों के ये थे कि अगर कायरी को जाना ही है वापस जापान तो क्यों ना एक रिटायरमेंट मैच कराया जाए। और ये कुछ इस तरीके से होना था कि किसी एक महिला ने कायरी को रिटायर करना था और वो आगे जाकर फेस करता आस्का को, लेकिन गाइस जैसे ही वो इंजर्ड हुई तो ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया। और गाइस अब बताया जा रहा है ये कि कायरी जो है वो हमें नेक्स्ट वीक से मंडे नाइट रॉ में तो दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों मई के मंथ में यानी कि जो है नेक्स्ट मंथ है वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ देगी और फिर अपने पति के साथ जाकर जापान में एक गृहस्थ जीवन बिताएगी। तो गाइस कायरी सेन होने वाली रिटायर, काफी सैड न्यूज है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली भी एईडब्ल्यू से बाहर हो चुके हैं। दरअसल आप जानते हैं कि कल फाइटर फेस्ट हुआ था जिसे हमने कवर नहीं किया ड्यू टू सम रीजन, लेकिन दोस्तों फाइटर फेस्ट का पहला पार्ट उतना भी गजब का नहीं गया और एक और नाम दोस्तों एईडब्ल्यू से गायब हो चुका है और वो कोई और नहीं, वो है दोस्तों जॉन मॉक्सली। अब पूछा जाए कि मॉक्सली के साथ क्या कुछ घटा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो कोरोना के संदिग्धों में, हालांकि उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन स्टिल दोस्तों एक सवाल है, निशान है जिसके चलते एईडब्ल्यू वाले रिस्क नहीं उठाना चाहते और नेक्स्ट वीक फाइटर फेस्ट का जो दूसरा पार्ट होना था उसके अंदर से उन्हें निकाल दिया गया है। अब गाइस बात की जाए डीन की कि डीन कब दिखाई देंगे, तो डीन का मैच तय हो चुका है जो कि हमें इसी मंथ यानी कि 15 जुलाई को देखने को मिलेगा एक और पीपीवी के अंदर जिसका नाम है दोस्तों फाइट फॉर द फॉलन। ये दोस्तों पीपीवी है और जो ये चल रहा है दोस्तों यानी कि फाइटर फेस्ट, ये कोई बड़ा पीपीवी नहीं है, एक छोटा सा लाइव इवेंट है जो कि हर साल रहता है एईडब्ल्यू वालों का। वाइस फाइट फॉर द फॉलन में लड़ना होगा ब्रायन केज से और टाइटल रहेगा दाव के ऊपर, काफी मजा आएगा। हम चलते हैं सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो वैसे सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से, जिन्हें ले लिया है दोस्तों रूसेफ ने अपने गेड़े। वह रूसेफ ने ले लिया रोमन रेंस पर बड़े शॉट्स। अब क्या रीजन रहा चलिए जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों रूसेफ ट्विच पर स्ट्रीम करते हुए नजर आए थे जहां उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ ऐसे ऐसे चीजें खोली, ऐसे ऐसे राज खोले जो कि कोई भी रोमन रेंस प्रेमी नहीं सुनना चाहेगा। दरअसल रूसेफ ये चीज बोले हैं कि रोमन रेंस ओवरपुश्ड था और उसके लिए ही हमारे एक स्टेबल का निर्माण किया गया। तो रूसेफ का दोस्तों आपको एक स्टेबल याद होगा साल 2015 में बना था मेरे हिसाब से और इसका नाम था दोस्तों लीग ऑफ नेशंस। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, जैसे कि दोस्तों बुल्गारिया की तरफ से यानी कि रशिया की तरफ से हमारे रूसेफ थे, इंग्लैंड के हमारे किंग बैरेट थे, वहीं मैक्सिकन हमारे अल्बर्टो और वहीं दोस्तों जो आपके नीदरलैंड के या फिर कह लीजिए आयरलैंड के सुपरस्टार है हमारे शेमस थे। तो ये लीग ऑफ नेशन लड़ा करता था रोमन रेंस से। रोमन रेंस एक तरीके के उस वक्त हीरो बने हुए थे, फेस सुपरस्टार थे और एक समय पर दोस्तों रूसेफ बताते हैं कि ऐसा टाइम भी आया कि विंस मैकमैन ने तय कर लिया कि रोमन रेंस हम चारों को एक मैच में हरा डालेंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत हुई और ये पता चला कि इससे रोमन रेंस को नुकसान होगा, लोग उन्हें हेट करेंगे कि आखिर कैसे वो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एक ही मैच में हरा सकता है। तो फिर वहां प्लान ड्रॉप किए गए। हालांकि रोमन रेंस ने हमें खूब मारा। साथ ही साथ रूसेफ ये चीज भी बोले कि लीग ऑफ नेशन का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि रोमन रेंस को ओवर किया जा सके। तो रोमन रेंस की काफी बड़ी पोल खोली है यहाँ रूसेफ ने। अब गाइस बात की जाए कितनी सच्चाई है, तो इसके अंदर दोस्तों 100% सच्चाई है, क्योंकि उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहा था रोमन रेंस को ओवर करने के लिए, लेकिन यहाँ इस तरीके से इतने समय बाद ये बात उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हम चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बॉबी लैशली
वर्सेस ब्रॉक लेसनर से। तो लैशली ने दोस्तों न जाने कितनी बार ब्रॉक लेसनर को कॉल्ड आउट किया है, लेकिन आज फिर से दोस्तों वो कॉल्ड आउट किए द बीस्ट को। हुआ क्या कि लैशली ने ये चीज़ कही कि देखो ब्रॉक लेसनर जो है उससे मेरी फाइट काफ़ी समय से पेंडिंग है, लेकिन ये सही समय है जब मैं उससे फाइट करूं। यहाँ दोस्तों लैशली ने भी कुछ पुरानी बातें सामने लाई। वो ये चीज़ बोले कि देखो मैं फेस करने वाला था ब्रॉक को आज से कुछ समय पहले, लेकिन वहाँ रोमन रेंस आ गया और रोमन रेंस के आने के बाद सेथ रॉलिंस भी लाइन में लग गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं और मैं वहाँ से हट गया। उसके बाद मैंने सारे के सारे जो अपनी ड्यूज़ है यानी कि सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने कंप्लीट की और अब मैं चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर को फेस करूँ। अब कोई भी लाइन में नहीं है और यही सही वक्त है। इसके बाद दोस्तों लैशली ये चीज़ भी बोले वो काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं अपने से 100 पाउंड कम लोगों को फेस करते हुए। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो ब्रॉक लेसनर है उनके साइज़ का एक ही बंदा है जो कि दोस्तों एमएमए के अंदर काफ़ी नाम कमाया है ब्रॉक के जैसे, और वो कोई और नहीं वो है दोस्तों बॉबी लैशली। इन दोनों को दोस्तों बहुत समय पहले से लोग कंपेयर किए ही जा रहे हैं और आज तक दोस्तों इन्हें कंपेयर किया जाता है। लैशली दोस्तों इससे पहले मेरे हिसाब से 6 से 7 बार ये ऐसा कह चुके हैं कि उन्हें फेस करना ही करना है। और इस थिंग के अंदर दोस्तों जो लैशली ये चीज़ भी बताया कि अभी तक उन्होंने विंस मैकमैन से बात नहीं की है। यहाँ दोस्तों लैशली वैसा बता रहे हैं कि विंस मैकमैन को नहीं पता कि वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन विंस मैकमैन को स्वयं समझना चाहिए कि यही सही समय है। और मेरे हिसाब से लैशली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काफ़ी समय हो चुका दोस्तों कि ये बिग फाइट हमें देखने को नहीं मिली है। क्या दोस्तों आप इस फाइट को बनता हुआ देखना चाहेंगे? और अगर दोस्तों ये मैच बन जाता है समर स्लैम के अंदर तो गाइस आप किसे सपोर्ट करेंगे कमेंट करके उसका नाम मुझे जरूर बताएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा आमुख रहूँगा। बट गाइस आज की वीडियो इतनी, तो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।